नार्सिसिस्ट को चेंज करना या सुधारने की कोशिश करना अपने आप में एक इल्यूज़न है। अगर आप ऐसे किसी कोशिश में हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नार्सिसिस्ट के साथ रहने वाले उस व्यक्ति की होती है जो उसके साथ ज़्यादातर वक्त व्यतीत करता है। सबसे ज़्यादा परेशानी उसे होती है, विक्टिम वो होता है, मेंटली परेशान वो होता है। तो अगर आप ऐसी किसी कोशिश में हैं तो आप प्लीज़ उस कोशिश से बाहर निकल जाइए, खुद के लिए काम करें। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, उसे सुधार नहीं सकते, क्योंकि सुधारा उसे जाता है जिसे ये लगता है कि उसके अंदर कोई कमी है या उसके अंदर कोई खराबी है। और जिस व्यक्ति को ये पता है कि वो द बेस्ट पर्सन है, तो आप उसे कैसे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। मैं रुचिका अपने चैनल हील विद कन्हैया हीलिंग्स पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो आती हूँ वो सबके अवेयरनेस के लिए है, सबकी जागरूकता के लिए है, ताकि वो समझ सकें कि वो अपने आसपास जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं वो किस तरह का व्यक्ति है और उसके साथ किस कदम को उठाने की उन्हें ज़रूरत है। आज बात करेंगे नार्सिसिस्ट पे। वैसे मैं अपने पहले के काफ़ी वीडियो में नार्सिसिस्ट पे बात कर चुकी हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेल नार्सिसिस्ट की। नार्सिसिस्ट फीमेल्स भी होते हैं, मेल्स भी होते हैं, बट जब बात मेल की आती है तो उन्हें पहचानना और मुश्किल हो जाता है, उन्हें समझना और मुश्किल हो जाता है। जब बात मेल नार्सिसिस्ट की आती है तो हमारे सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है कि उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर मेल नार्सिसिस्ट ऐसा कोई बिहेव करता है, जो कि एक बहुत कॉमन बिहेवियर है, जो कि अगर वो नार्सिसिस्ट है और तब देखा जाता है तो लोगों को लगता है कि वो किसी प्रेशर की वजह से, वर्कलोड की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से वो परेशान है, इसलिए वह उस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर उनके साथ रहने वाले विक्टिम्स को भी कई बार इंट्यूशन गाइड करता है, या फिर उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि मैं जिसके साथ रह रही हूँ उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ी है, मगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो भी सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स कई बार इस इंट्यूशन को भी दबा देते हैं। उन्हें लगता है कि जो विक्टिम होते हैं उसे ही लगता है कि शायद वो कुछ ओवरथिंक कर रहे हैं, या शायद सच में शायद उसमें ही कुछ प्रॉब्लम होगा, और इस तरह से वो मेंटली और डिस्टॉर्टेड होते जाते हैं, मेंटली और हैरेश होते जाते हैं, और उनके साथ रहने वाले व्यक्ति जो उनके फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। आज बात करेंगे मेल नार्सिसिस्ट के कुछ ऐसे पहचान की जिनके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो नार्सिसिस्ट है या नहीं है। सबसे पहला टॉपिक है पपेट। मेल नार्सिसिस्ट अपने आसपास रहने वाले व्यक्ति को, यानी अपने साथ रहने वाले जो भी उनके व्यक्ति होते हैं, जो भी पर्सन होते हैं, उसे वो एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो उसे इतना कंट्रोल करता है कि वो उसे पपेट की तरह बना के रख देता है। मेल नार्सिसिस्ट अपने साथ रहने वाले व्यक्ति पे अपना पूरा कंट्रोल रखते हैं, यानी कि वो कहाँ जाए, कहाँ मिले, किनसे मिले, किससे बातें करे, टीवी पे क्या देखे, सीरीज़ क्या देखे, शॉपिंग क्या करे, यानी कि उठने से बैठने तक हर एक चीज़ वो उनकी मर्ज़ी से करे। अगर उनकी मर्ज़ी ना हो तो वो व्यक्ति कुछ ना करे, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही स्टेप्स लें। वो अपनी मर्ज़ी से ना कुछ पसंद का खा सकते हैं, अगर उन्हें कुछ ऐसा पसंद भी आ गया तो वो उसके बारे में भी इतना बुरा बोलेंगे कि आप शायद लगेगा कि ठीक है छोड़ो, इस व्यक्ति को पसंद नहीं है तो ठीक है। या फिर आप किसी से मिलते हो, कोई किसी को पसंद भी करते हो, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, भले वे उनके भी क्लोज़ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें पसंद करते हो तो वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट उसे भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो वो उन्हें एक पपेट की तरह बना के रखते हैं और पूरा कंट्रोल उन पे ऊपर रखते हैं। यहाँ तक कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो उनके सबसे नियरेस्ट, उनकी वाइफ्स, उनकी गर्लफ्रेंड्स या उनके नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो उन पे इतना कंट्रोल रखते हैं कि उनके कैरियर, उनके फ्रीडम, उनके पर्सनल चीज़ें जिसका उन्हें पूरी तरह से राइट है, उसे भी वो कंट्रोल करते हैं और वो भी अपनी मर्ज़ी से ऑपरेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है
फाइनेंशियल कंट्रोल। जी हाँ, नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो सबसे पहले फाइनेंस को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा इनसिक्योरिटी होती है। उन्हें हमेशा लगता है कि उनके साथ वाला जो व्यक्ति है वो कभी भी उन्हें छोड़ के जा सकता है। जब उनकी सच्चाई उन्हें समझ में आ जाए तो वो छोड़ के जा सकता है, और इस वजह से अपना पूरा फाइनेंस का कंट्रोल जो होता है वो अपने हाथ में रखते हैं, अपने पास रखते हैं। यहाँ तक कि अगर उनकी वाइफ जॉब भी करती हैं तो भी उनके फाइनेंस का पूरा कंट्रोल हस्बैंड के पास होता है। यहाँ तक कि उनके नियरेस्ट वन यानी कि उनकी वाइफ के पास सपोज़ कि कोई पेरेंटल कुछ है फाइनेंस सेविंग में, या फिर उनका कुछ पर्सनल सेविंग है, तो उसे भी या तो खर्च कर देते हैं या फिर मैनिपुलेट करके खुद अपने पास सेविंग में रखते हैं, ताकि वो पता न चले उनको कि फाइनेंस की क्या पोजीशन है घर की, और पूरी तरह से उनको कंट्रोल और मैनिपुलेट करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट है पब्लिक इमेज वर्सेस पर्सनल इमेज। पब्लिक इमेज ऐसी बना के रखते हैं नार्सिसिस्ट कि आपको लगेगा कि इस व्यक्ति से अच्छा दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको किसी ज़रूरत है किसी व्यक्ति की, तो ये हमेशा आपके लिए खड़े होंगे, हमेशा आपके लिए ऐसे तैयार रहेंगे कि आप जो बोलो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। इतने हेल्पिंग होते हैं, इतने केयरिंग होते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक इमेज होती है। पर्सनल इमेज ऐसा नहीं होता है, या फिर पब्लिक इमेज भी तब तक होती है जब तक उनका काम नहीं होता है या उनका काम नहीं निकलता है। पब्लिक इमेज बहुत अच्छा बना के रखते हैं, इतना बढ़िया कि अगर उनकी वाइफ्स भी कुछ कहें अपने हस्बैंड के बारे में किसी को, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यहाँ तक कि उनका नियरेस्ट फ्रेंड भी कोई हो तो वो भी विश्वास नहीं करेगा कि ये व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। बट पर्सनल इमेज सिर्फ उसका उल्टा होता है। पर्सनल इमेज में चिल्लाना, चीखना, कंट्रोल में रखना, ये सब एक आम बात होती है, और इसके लिए वो सोचते ही नहीं हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी इन सारी मैं कहूँ कि इन सारे जो भी वो करते हैं उसके लिए वो कभी भी सॉरी भी नहीं फील करते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जेलस। ये इतने जेलस होते हैं कि जो भी व्यक्ति इनसे ज़्यादा रिच हों या इनसे ज़्यादा पोजीशन में हाई हों, उनको पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। उनसे मिलना, उनके आसपास रहना, या उनके घर जाना, या उनको अपने घर बुलाना, ऐसा कुछ भी ये पसंद नहीं करते हैं। और सामने में तो शायद ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि लेकिन इतनी ज़्यादा जलन होती है, इतने ज़्यादा जेलस होते हैं कि पीछे उनके बारे में बहुत सारी बातें बनाते हैं, बहुत सारी तरह से मैनिपुलेट करते हैं, और किसी तरह से भी उनसे कटते रहते हैं। यहाँ तक कि ये जलन की भावना इनके घर के अंदर खुद इनके साथ रहने वाले पर्सन्स के लिए भी ये फील करते हैं, जैसे कि अपने भाई हो, बहन हो, या फिर अपने कोई भी पर्सन रिलेटिव्स हों, उनके साथ भी इनका यही भाव होता है, यही फीलिंग्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शो ऑफ़ करना। इनको शो ऑफ़ की बहुत ज़्यादा आदत होती है, यहाँ तक कि शो ऑफ़ के चक्कर में ये कहीं भी कुछ भी खर्च भी कर देते हैं, और सोचते भी नहीं हैं एक बार कि यहाँ पर मैं खर्च कर रहा हूँ तो मेरे आगे फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी या मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। अगर जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ दिखावे की ज़रूरत होती है, ये पूरी तरह से उड़ा देते हैं पैसे को, और फिर बाद में इनकी जो फैमिली होती है, इनके फैमिली के जो पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। उन्हें सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाए तो इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव। ये बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जेलस हैं, शो ऑफ़ करने की आदत है, तो कंपटीशन भी होता है। आप कहेंगे कंपटीशन तो अच्छी बात है, कंपटीशन तो सबको होना चाहिए क्योंकि इससे हमें तरक्की मिलती है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन तब तक ही होना चाहिए। कंपटीशन तभी तक अच्छा है जब तक उसकी वजह से या आपकी वजह से किसी और को नुकसान नहीं हो रहा है। इनके साथ ऐसा नहीं होता। ये कॉम्पिटिटिव इतने ज़्यादा होते हैं कि ये अपने साथ रहने वाले व्यक्ति, अगर मैं बात करूँ इनकी वाइफ्स की, और अगर वो भी जॉब करती हैं तो, और उनके अगर प्रमोशन मिला है या फिर उनके फाइनेंस में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये खुश होने की बजाय उन्हें साफ साफ ही कहेंगे कि तुम्हें कैसे प्रमोशन मिल सकता है, तुम ऐसा क्या डिज़र्व करते हो कि तुम्हें प्रमोशन मिला है, या तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें प्रमोशन मिला है, या फिर तुमने ऐसा क्या फेवर दिया उन्हें कि तुम्हें वो प्रमोशन दे दिए।
ये इस चीज़ के लिए खुश नहीं होते हैं, ये उस चीज़ के लिए और ताने देते हैं, सुना देते हैं कि सामने वाला मेंटली डिस्टॉर्टेड हो जाए, मेंटली परेशान हो जाए और उसे लगे कि शायद मेरे में कोई काबिलियत ही नहीं है, या फिर उसका अच्छा खुशी का क्षण जो है वो भी एक दुख में बदल जाए। आइसोलेट, ये अपने फैमिली मेम्बर्स या जो भी इनके नियरेस्ट होते हैं, या फिर अगर इनकी गर्लफ्रेंड है तो जो भी हैं, उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट कर देते हैं, उनका रिलेशन सभी के साथ ख़त्म कर देते हैं, चाहे वो उनका खुद का घर वाला हो या फिर इनके घर वाले हों, या फिर कोई फ्रेंड्स ऐसा हो जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, सभी से आइसोलेट कर देते हैं। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स से भी उनको आइसोलेट कर देते हैं। इन्हें इस तरह से अकेला कर देते हैं कि इन्हें ये बताना चाहते हैं वो कि तुम्हारे लिए एक सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही एक ऑप्शन हूँ, और उसके अलावा तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, तुम्हारे साथ कोई भी रहना नहीं चाहता, तुम इतने बुरे तरह के इंसान हो। उनकी जो विक्टिम्स होती हैं उनको इस तरह से मेंटली परेशान कर देते हैं कि वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टॉर्टेड हो जाती है। उन्हें लगता है कि वो एक लूप में घूम रही हैं और समझ ही में नहीं आता है कि वो क्या करें। उन्हें समझ ही में नहीं आता है कि वो क्या करें या फिर इस लूप से कैसे बाहर निकलें। वो एक कुएं, एक खाई में और गहरे गिरती चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है, ना ही कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो पूरी तरह से आइसोलेट कर देते हैं, पूरी तरह से उन्हें अकेला कर देते हैं। अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं, जैसे कि आपके कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई सिस्टर ब्रदर, या फिर आपके मदर फादर या कोई फ्रेंड्स ऐसा हो जिसे आप पसंद करते हैं, जिनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, उनके साथ में भी कुछ बुरा भला बोल के या फिर उन्हें कुछ बुरा भला बोलकर आपको उनसे अलग कर देते हैं, क्योंकि इनका मेन टारगेट यही होता है कि आपको पूरी तरह से अलग कर पूरी तरह से तोड़ के अपने पास एक पिंजरे में, एक, या यूं कहें कि अगर आपके पास बहुत फाइनेंस पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है तो एक सोने के पिंजरे में आपको बैठा के रख देते हैं। बिहेवियर ऑफ फादर। एज अ फादर, नार्सिसिस्ट एक अच्छे पिता नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ भी कंपटीशन करते हैं, अपने बच्चों के सामने भी शो ऑफ करते हैं, अपने बच्चों के साथ भी जेलस फील करते हैं। अगर सपोज़ कि किसी ने तारीफ़ कर दी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बच्चे को अगर तारीफ़ कर दी या तुमने कुछ अच्छा किया है, और उसने वहाँ पर उसके फादर का नाम ऐड नहीं किया, तो उस बच्चे की तो खैर नहीं है। उसे पीछे में यही सुनाएंगे कि तुमने ऐसा क्या किया, या तुमसे कैसे ऐसा हो गया, या बाय लक ऐसा हो गया होगा, इस तरह से बातें करेंगे। अगर कोई बच्चा उन्हें बहुत पसंद करता है, उनकी हमेशा बहुत तारीफ़ करता है, तब तो वो उनका गोल्डन चाइल्ड होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा उनसे थोड़ा नाराज़ रहता है या उन्हें पसंद नहीं, उस बच्चे को पसंद नहीं आता कि ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो बच्चा उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। यहाँ तक कि अपने दोनों बच्चों, अगर इनके पास 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनके बीच भी कंपटीशन करवा देते हैं, उनको भी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं, ताकि लोग इन्हें पूछें, ताकि इन्हें ही बेस्ट बोले, और दोनों के साथ मैनिपुलेशन खेलना शुरू कर देते हैं। ये इतनी दुखद स्थिति होती है कि एक पिता भी अपने बच्चों के साथ ऐसा कर देता है, और एक उस सिचुएशन से उस बच्चे के लिए निकलना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत दुखद स्थिति होती है। लेकिन अफसोस कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, काम उस बच्चे को ही अपने ऊपर करना होता है और कोई ऑप्शन नहीं। फिज़िकल वायलेंस, नेक्स्ट टॉपिक। फ़िज़िकली भी ये हैरिश करते हैं, परेशान करते हैं, मेंटली तो ये हैरिश करते ही हैं अलग अलग तरीक़ों से, मगर फ़िज़िकली भी बहुत सारे नार्सिसिस्ट अपने साथ रहने वाले लोगों को, विक्टिम्स जो होते हैं, उनको बहुत तरीके से फ़िज़िकली परेशान करते हैं, फ़िज़िकली पनिशमेंट कर देते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, और बहुत तरह से डिस्टर्ब करके रख देते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नज़र आ रहा है तो प्लीज़ उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि उस व्यक्ति को आपके मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसे किसी न किसी कोच, थेरेपिस्ट के पास ज़रूर ले जाएं, ताकि उस व्यक्ति को ये समझ आ जाए कि इस लूप, इस कुएं से, इस अंधे कुएं से कैसे बाहर निकलना है। नार्सिसिस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं जितना भी बोलूँ कम होगा, जिसकी जितनी भी अवेयरनेस आपको हो उतना अच्छा है,
क्योंकि इनको समझना, इनको जानना और इसके लिए पहल करना, इसकी फ़र्स्ट स्टेप लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप में वो स्ट्रॉन्ग पावर आना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, अगर किसी व्यक्ति को सपोज़ कि काफ़ी सालों तक मैंने देखा है कि 20 साल 30 साल भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस रिलेशनशिप में होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो एक अंधे कुएं, एक अंधे खाई में गिरे चले जा रहे हैं, जहाँ से निकलना या निकाल पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। निकलना पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है। विक्टिम जो होते हैं, उनके साथ रहने वाले लोग, वो निकल सकते हैं। अपने आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नज़र आता है तो आप उसके लिए कदम ज़रूर उठाएं, उसे एक कोच या एक थेरेपिस्ट तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उसके जीवन में कुछ लाइट आ सके। उसकी जो फ्रीडम पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, वो पूरी तरह से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति का, उस विक्टिम का जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रहने की वजह से, वो वापस आ सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आप 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है या फिर कोई कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपके पास कोई पर्सनल स्टोरी है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसे अपने चैनल पे ज़रूर डालूँगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।